आखिर वक्फ बिल पे विरोध जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है, आखिर क्यों कर रहा है? क्या कानूनी मसला है? क्या कानूनी पेच इसमें फंस रहा है? आगे क्या हो सकता है अगला कदम? हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद वकीलों से। एक बार हमारे साथ मैम मौजूद है। मैम, एक बार अपना नाम बता दें। रीना एन सिंह। क्या लग रहा है मैम, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला लेने वाली है? और जो याचिका विपक्ष हो या फिर विरोध करने वाले लोग जिस तरीके से दायर किया है, क्या दिख रहा है? आप किस तरीके से देख रही हैं अगर कानूनी बात? देखिए, जो ये वक्फ एक्ट में संशोधन किए गए हैं तो ये सस्टेन करेंगे। इसमें से ज़्यादा ये हो सकता है कि भाई जो एक सरकार की तरफ से एक एफिडेविट मांग लिया जाएगा कि भाई जो ऑफिसर्स हैं बोर्ड में वो 2 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स नहीं रहेंगे, और जो शायद डी नोटिफिकेशन को लेकर के कि भाई जो कलेक्टर को पावर्स दिए गए हैं तो एक सर्टन ईयर सेट कर दिया जाएगा कि अगर तब तक की वक्फ की प्रॉपर्टी बोर्ड में रजिस्टर हैं तो उससे पिछले ईयर्स की प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। जो 2 गैर मुस्लिम शामिल होने की बात हो रही है, विपक्ष लगातार इसको कह रहा है ये गैर संवैधानिक है, गैर मुस्लिम्स को इसमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए। क्या लगता है, ये वाकई गैर संवैधानिक है हिंदू को इंक्लूड करना? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी गैर संवैधानिक नहीं है। जो 1995 का जो वक्फ बोर्ड था उसके अंदर वक्फ बोर्ड में क्लियर ये लिखा हुआ है कि जो कोई भी गैर मुस्लिम है वो अपनी संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड को दान करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो यानी कि अगर कोई हिंदू अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को देना चाहे तो वो कर सकता है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि वो संपत्ति दान कर रहा है या उससे छीनी जा रही है एनक्रोच करके। दूसरा, अब जब अमेंडमेंट्स में सरकार ये लेकर के आई है कि भाई जो 2 गैर मुस्लिम होने चाहिए, तो बोर्ड और ट्रिब्यूनल में गैर मुस्लिम बनाने पर उनको आपत्ति है, पर गैर मुस्लिम के संपत्ति लेने पर कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि जो वक्फ बोर्ड से, और जो वक्फ बोर्ड आज के टाइम में इतना बड़ा लैंड प्रॉपर्टी ओनर हो गया है मेजर हिंदुस्तान की ज़मीन का, तो उसमें किसी भी गरीब मुस्लिम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो पावर सेंटर है ये कुछ लोगों के हाथ में ही रही है। मुसलमानों का मानना है, जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर जब मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं इंक्लूड हो रहा है, गुरुद्वारे हो या चर्च हो, उनके लोग होते हैं, फिर मस्जिद में क्यों मुसलमानों को ऐड करना है? हिंदुओं को क्यों, गैर मुस्लिम को क्यों ऐड? देखिए, ये एक संवैधानिक प्रश्न है जहाँ पे एक आर्टिकल 14 का आता है, राइट टू इक्वालिटी वाला। देखिए, अगर कोई गुरुद्वारे का डिस्प्यूट होता है, कहीं पे मंदिरों का डिस्प्यूट होता है कि तो ऐसे डिस्प्यूट्स कोर्ट में जाती है, सिविल कोर्ट में जाती है। तो अभी तक क्या होता था कि भाई जो वक्फ को लेकर के कोई भी जो डिस्प्यूट होती थी वो वक्फ ट्रिब्यूनल में जाती थी। वो सीधा ये कहते थे कि भाई नहीं जी, सिविल कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट करी है तो ये सिविल कोर्ट की भी, हाई कोर्ट्स की भी जुडिस्डिक्शंस दे दी गई हैं। तो बेसिकली ये जो पिटीशन डली है इसमें कई जगह शरीयत शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो कि गैर संवैधानिक है। और हमने इस चीज़ को लेकर के आज जो हमारे हिंदू पक्ष से जो अधिवक्ता थे यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, उन्होंने अपने दलीलें रखी। किस तरीके से आप देखेंगे लगातार विपक्ष इस पे विरोध कर रहा है, कोर्ट तक पहुंचा बिल लागू होने के बावजूद? विपक्ष को ये मैं एक थोड़ी दुख के साथ कहना चाहूँगा, विपक्ष को जब विरोध करना चाहिए था उस समय नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष कौन? आदरणीय राहुल गांधी जी। उनकी नई लोकसभा सदस्य बनी हुई कौन? आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी। जिस दिन वक्फ पे चर्चा हो रही थी, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी विदेश में थी, बाहर घूम रही थी। राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोले संसद में। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी की थी, उन्होंने नहीं बोला, तो इसका मतलब उन्हें लग रहा होगा लाभ हुआ। दूसरी बात, चलिए उनके विपक्ष को भी छोड़ देते हैं हम। लोकसभा में बहुमत से पास हुआ, चाहे बिहार के नीतीश जी हों, चाहे हैदराबाद तेलंगाना के हों, सब ने बहुमत से पास किया। जो गठबंधन के उनके साथी हैं सब ने बहुमत से पास किया। राज्यसभा में भी उनका इतना बहुमत नहीं था सरकार का, लेकिन फिर भी पूर्ण बहुमत के साथ पास हुआ। देश की महामहिम राष्ट्रपति के पास कोई विपक्ष का नेता नहीं पहुंचा, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर करके कानून बन गया, वो लागू हो गया। अब ममता जी अपने राज्य में बोलती हैं हम लागू नहीं होने देंगे। सर, ऐसा पॉसिबल है क्या? संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में माननीय रेल मंत्री रहीं, वो ऐसा कहें, इससे लगता है कहीं तुष्टीकरण की भावना से वो ग्रसित हैं। शायद उन्हें वोट बैंक की चिंता सता रही है, अपनी सरकार की चिंता सता रही है, या चुनाव आने वाला इसलिए वहाँ बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी वाले कर रहे हैं, ये बिल ला रहे हैं। इतनी क्या जल्दी है वक्फ बिल की? इनको बीजेपी को क्यों जल्दी पड़ी थी? ऐसा पूर्ण रूप से अर्ध सत्य है। अगर बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति जो बात कही गई है वो करती तो 370 और 35 से नहीं हटाती। वहाँ किसका भला हुआ? इस्लाम को मानने वालों का भला हुआ।
अगर तुष्टीकरण की राजनीति करती तो ट्रिपल तलाक क्वैश नहीं करती। इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक क्वैश किया था। उससे किसका फ़ायदा हुआ? हिंदू महिलाओं का नहीं, उन मुस्लिम महिलाओं का फ़ायदा हुआ, लाभ हुआ जो मुस्लिम महिलाएं जुड़वां बच्चे पेट में, सोचिए ट्विंस पेट में लेकर के उन्हें तलाक 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 दे के बाहर निकाल दिया जाता था, और वो महिलाएं अपना सजा सजाया घर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, अलमारी सजी सजाई घर से बाहर निकाल दी जाती थी धक्का देके। ये ऐसा हुआ होता था। उसको दूर करने के लिए किसने किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर मोहर लगाई तो वो हुआ। लेकिन केंद्र सरकार लागू कर दी बिल, अब बिल पारित भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद अगर राज्य सरकार कह रही है ये बात कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, कानूनी तौर पे आपको क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, देखिए अड़चन तो आती है, बाधाएं तो आती हैं, और बाधा तो उत्पन्न हुई है, और बाधा उत्पन्न का नतीजा किसको भुगतने को मिला? बंगाल, पश्चिम बंगाल में लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, ये दंगा भी महिलाएं मारी बीजेपी गई। का साजिश था, आज कह रही थी ममता बनर्जी। अब वो तो यही कह देंगी, वो तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने के राजनीतिक पद पर आदी हो जाते हैं। लेकिन कोई भी मरा, चाहे उसमें हिंदू मरा, मुसलमान मरा, देश का नागरिक मरा, मानव धर्म की हत्या हुई। जब दंगा होता है और कॉलेज बंद होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं, व्यापार बंद होता है, बिजनेस बंद होता है, तो नुकसान किसका होता है? नुकसान इस देश के मानव धर्म का होता है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है। हंसते कौन है? पाकिस्तान, चाइना, रशिया हंसता है, हाँ क्या हो रहा है देखो, अपने लड़े मरे जा रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगता है। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के भाव के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके सपोर्ट करना चाहिए और सहायता देनी चाहिए। वक्फ में अमेंडमेंट बिल की शायद इसलिए भी ज़रूरत थी कि कुछ लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक तरह से हाईजैक करके अपनी निजी संपत्तियां बनाना शुरू कर दी थी। इसके लिए अब उसमें है क्या? न खसरा, न खतौनी, न किताब, न इंतखाब, न एडीएम, न एसडीएम, न तहसीलदार, न नायब कोर्ट। जहां हाथ रख दिया वहां वक्त। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कानून के मुताबिक होगा, डीएम सुनेगा, कानून के मुताबिक होगा, कोर्ट सुनेगी, सिविल कोर्ट सुनेगी, हाई कोर्ट सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। यही न्यायविद, यही हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने जो संविधान निर्माती सभा के सदस्य रहे, उन्होंने यही हमें बताया, यही हमें समझाया भी। क्या लगता है कुछ असर होगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद? क्योंकि अब तो सुनवाई टल गई, कल फिर से होगी। नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। अब उसकी कानून की आंखों से पट्टी हट गई है, तलवार भी हट गई है, तलवार भी नहीं चलेगी, और पट्टी मतलब बिना देखे फैसला भी नहीं होगा। देख के फैसला होगा, संविधान के अनुसार फैसला होगा, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के अनुसार फैसला होगा, जिसे सबको स्वीकार करना चाहिए। अभी भी कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, आप हिंदुओं को कैसे शामिल कर सकते हैं? तो ऐसी ऐसी बातें अगर सामने आ रही है तो कुछ हो सकता तो है। याचिकाकर्ता के वकील हैं, संसद में तो वो भी थे, वो भी सांसद थे, तो उन्होंने वहाँ क्या किया, ये कार्रवाई में देखने की बात है। गैर संवैधानिक है क्या हिंदुओं को शामिल करना? नहीं, गैर संवैधानिक मैं नहीं मानता। अगर लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, तो गैर संवैधानिक। बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करना, गैर मुस्लिम को शामिल करना, ये गैर संवैधानिक क्या है? इसके पीछे कारण है। जो जमीनें हड़प ली जाती थी, उसका फैसला कौन करेगा? उसको कौन बताएगा? हिंदू की ज़मीनें हड़प ली जा रही हैं, तो उसको कौन बताएगा? उसके लिए मेंबर होना चाहिए हिंदू, जो बात रख सके, जो कर सके। कभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बात कही जाती है क्या हिंदू होगा जज, मुस्लिम होगा, सिख होगा, जैन होगा, पारसी होगा, दलित होगा, उच्च होगा, नीचा होगा? कोई कहा जाता नहीं। आपके मीडिया हाउस में, आप बहुत बड़े मीडिया हाउस हैं, चलाते हैं, आपके यहाँ कभी धर्म की बात होती है? पत्रकार पत्रकार है, रिपोर्टर रिपोर्टर है, कैमरामैन कैमरामैन है, डेस्क पे जो काम कर रहा है डेस्क पे काम कर रहा है, पीसीआर पे जो काम कर रहा है पीसीआर पे काम कर रहा है। तो इसी तरह सर्वधर्म समभाव की अगर हम बात करते हैं और सर्वजन हिताय की बात करते हैं, तो उसमें शामिल होने में कोई बुराई नहीं। वो कह रहे हैं कि जब मंदिर में सिर्फ हिंदू रहेंगे, गुरुद्वारे में सिर्फ वही रहेंगे, चर्च में वही रहेंगे, फिर हमारे मस्जिद में क्यों किसी और को शामिल करना है? देखिए, बुरा मत मानिएगा, होता क्या है। पीछे बाबरी मस्जिद का मामला निपटा, 370 और 35 से हटी, ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ। क्या किसी गुरुद्वारे पे आरोप लगा कि कब्जा करके बनाया गया? क्या किसी चर्च पे आरोप लगा कि कब्जा करके बनाया गया? कि किसी गिरजाघर पे आरोप लगा कब्जा करके? लेकिन मस्जिद पे आरोप लगा, सिद्ध हुआ, संबल में सिद्ध हुआ, अयोध्या में सिद्ध हुआ, मथुरा में सिद्ध हो रहा है, सोमनाथ में सिद्ध हुआ, ये सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए आवश्यकता है कि उसमें निष्पक्ष रूप से कार्य हो सके। लगातार सरकार इस बात को समझाने की कोशिश कर रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव ये बिल काम नहीं करेगा। बावजूद इसके अगर मुसलमानों को इस बात की चिंता है कि हमारी ज़मीनें छीनी जाएगी, मस्जिदें छीनी जाएगी,
ओवैसी जी हो या तमाम मुस्लिम के नेता जो बड़े अपने कहते हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि यही होगा, इस बिल के तहत यही होगा, आपकी ज़मीनें हड़पी जाएगी, आप सड़क पे आइए। ओवैसी जी थोड़ा अलग तरह से समझा देते हैं। ओवैसी जी पंचवक्ती नमाजी हैं, 5 वक्त नमाज, मैंने देखा है उनके साथ, बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं पूरे 24 घंटे उनके साथ रहा हूँ, वो भी रहे हमारे साथ। पंचवक्ती नमाजी हैं, सिर पे निशान लगा हुआ है, भारत माता की जय नहीं कहते हैं, 5 वक्त इस मादरे वतन को, धरती को चूमते हैं और माथा रगड़ते हैं। सोचिए आप, यही तो टेक्निक है लोगों की राजनीति करने की। इसी धरती को, यही भारत माता है, हिंदू इसके पैर छू के निपट सुबह शाम कर लेता है। वो 5 वक्त टाइम से कोई चूक नहीं होती। पंचवक्ती जो नमाजी है वो कभी चूक नहीं करता, जहाँ कहीं हो, स्टेशन हो, बस अड्डा हो, कहीं हो, वो पढ़ेगा नमाज, इसी भारत माता को चूमता है, माथा रगड़ता है। लेकिन वो संसद में जब होते हैं तब क्या कहते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, फ़लस्तीन की जय बोलूँगा। यही रंग है उनका अलग। नहीं, देखिए, ऐसा है, जो एक्ट बना है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट के उससे उसे पास कराया, दोनों सदनों से, तो वक्फ संपत्ति का जो मिसयूज़ हो रहा था उसका सदुपयोग करने के लिए, ताकि जिन गरीब महिलाओं के लिए, यतीमों के लिए जो ये वक्फ संपत्तियाँ दान की गई थी, उसे कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर अपने मीडिएटरों के द्वारा उन्हें वोट बैंक बनाने का एक माध्यम समझ लिया था। तो आज प्रधानमंत्री ने ये फैसला लेकर के इसे एक्ट बनाया, कानून बनाया, और उन्हें संवैधानिक अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से भी ये कानून की हिमायत में ही फैसला आना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन यतीमों का, गरीबों का, उनकी जो उनकी आहें हैं या उनकी जो फरियाद है, वो ईश्वर ने, अल्लाह पाक ने सुन ली है कि एक कानून बन करके आज उसका सदुपयोग होगा। कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आदि जो संगठन हैं, उनके ज़रिए से उसे अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया, तो वो लोग तो अमीर हो गए। और जितने बोर्ड गठित हुए कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, और उन्होंने अथाह जो पावरें उन्हें दी थी, वो इसलिए दी थी कि ताकि उनकी वफादारी पक्की रहे और ये संपत्ति खुरद-बुरद भी होती रहे। तो मैं समझता हूँ कि आज जो ये कानून बना है, ये बहुत ही स्वागत योग्य तो है ही है। सुप्रीम कोर्ट से जो आज कोई अभी तक कोई राहत की चीज़ नहीं है कि उन तथाकथित संगठनों को राहत मिले। मैं समझता हूँ कि इसका सदुपयोग हो करके इसका फ़ायदा यतीमों को, मिस्किनों को, महिलाओं को होगा। और उत्तराखंड राज्य के अंदर, क्योंकि मैं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हम मदरसों को बहुत सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ इसीलिए एनसीईआरटी को लागू कराया है कि ताकि वो बच्चे गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन हासिल करके इन जैसे तथाकथित लोगों के बहकावे में आके इनके पीछे खड़े ना हो। तो मैं समझता हूँ कि वक्फ संपत्ति का अब समय आ गया है कि इसका सदुपयोग होगा, इस पे कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी और उसका गरीबों को फ़ायदा होगा। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर तमाम ओवैसी जी हो या मुस्लिम के नेता जो भी कह रहे हैं आके इसका विरोध कर रहे हैं, उनका ये मानना नहीं है। वो कह रहे हैं कि इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, हमारी ज़मीनें हड़पी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी यही है, उनका यही याचिका दायर किया है कि गैर मुस्लिम शामिल करना ये हमारे खिलाफ है या फिर हमारी ज़मीनें हड़पी जाएगी सरकार के द्वारा। ज़मीनें तो इन्होंने हड़प रखी थी ना, अब इनसे खाली कराई जाएंगी। जो ज़मीनें जो ये कह रहे हैं कि ज़मीनें हड़पी जाएंगी, हड़पी नहीं जाएंगी। अब उन जिन्होंने हड़पी हैं उनसे वापस ली जाएगी। इस कानून के बनने से उनमें यही तो डर पैदा हो रहा है और यही वो लोग भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों में कि तुम्हारी मस्जिदों पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा, तुम्हारे कब्रिस्तान खाली करा लिए जाएंगे। ये एक मिथ है जिसे वो भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे गरीबों को फ़ायदा होगा जब उस पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनेगी, उसके ऊपर अस्पताल बनेंगे, तो जो बड़े बड़े मॉल और अपने ऑफिस बना करके उससे इन्होंने फ़ायदा उठाया है, तो वो मैं समझता हूँ कि इन्हें जो है, जो पर्सनली इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया था, वो कौम को फ़ायदा होगा, जो अब तक कौम का फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ है। फिर मुसलमान क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्यों मुसलमान इसके विरुद्ध है? मुसलमान कर रहे हैं, ये असल में उनमें डर पैदा कर रहे हैं ना, सच्चाई को सामने नहीं ला रहे हैं। ये कह रहे हैं तुम्हारी मस्जिदों पे कब्जा कर लिया जाएगा, कब्रिस्तानों को खाली करा लिया जाएगा और आपके साथ ये होगा और वो होगा, और आपको जैसे पहले सीए के ऊपर किया था ऐसे ये भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो वो भ्रम टूटना आपके ज़रिए से टूटेगा ना। हम तो इनसे पूछ रहे हैं कि बताइए, आपने 60 साल के अंदर उस पर कॉलेज और हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? उसके ऊपर आपने अपने मॉल तो बना लिए, और ये यहाँ तक हुआ है कि जो
जिस पे ये बहुत मामूली रेंट के ऊपर इन्होंने ले करके, लीज पे ले करके उसका बड़ा फ़ायदा उठाया है, आज वो क्लियर होकर के सामने आ जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो तो बहुत निष्पक्ष हैं और बहुत न्यायप्रिय हैं। ये पता चल जाएगा सामने कि क्या चीज़ है, क्या किस तरह से इन्होंने उसका मिसयूज़ किया है। क्यों सरकार भी नहीं समझा पा रही है पब्लिक को, मुस्लिम को नहीं समझा पा रही है कि क्या बिल है, क्यों? अब देखिए, अब आ रही ना, आपके ज़रिए से अवेयरनेस ला रहे हैं और मुसलमानों में अवेयरनेस आ रही है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है मुसलमान इन बातों को समझ रहा है कि मिसयूज़ किसने किया।